Welcome to Pipstrader. This is our 12th class of learning series. In this class, we will discuss about ट्रेडिंग इंडिकेटर। अभी तक हमने कैंडलस्टिक की हेल्प से ट्रेड लेना सीखा। अब आप सबके मन में आ रहा होगा, हमें थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाए ट्रेड लेने से पहले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हम टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करते हैं। बेसिकली दे आर कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। ट्रेंड इंडिकेटर, हम ट्रेड लेने से पहले ट्रेंड इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं ट्रेंड पता करने के लिए। जैसे हम अपसाइड का ट्रेड लेना चाहते हैं और इंडिकेटर हमें अपसाइड मूव बता रहा है तो हमारे लिए अच्छी पॉसिबिलिटी है ट्रेड फेवर में जाने की। सेकंड इज मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम इंडिकेटर हमारा मेजर स्ट्रेंथ करता है प्राइस के मूव का। जब हम कोई भी प्राइस खरीद रहे हैं, क्या पता वो ओवरबाउट हो या सोल्ड हो, तो आरएसआई की हेल्प से हम पता कर सकते हैं। तो इसे मोमेंट इंडिकेटर होते हैं। थर्ड इज वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर अमाउंट ऑफ एक्टिविटी बताते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी शेयर हम खरीद रहे हैं तो उसमें ये ना हो कि एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, हमने पैसे इन्वेस्ट तो कर रखे हैं लेकिन वो मूवमेंट नहीं दे रहा। तो इसी तरह हम ट्रेडिंग इंडिकेटर की हेल्प से मोर कन्फर्मेशन ले सकते हैं। आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं और मोर डेप्थ में जानते हैं इनके बारे में। ट्रेंड इंडिकेटर्स डायरेक्शन बनाते हैं मार्केट मूवमेंट का। और इसका एग्जांपल देखते हैं मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज दो टाइप के होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज वो होता है जैसे कि हमें 50 एसएमई यूज़ करना है तो लास्ट 50 कैंडल्स का वो सम निकालेगा और उसके हिसाब से हमें एक लाइन बना कर देगा। उससे हमें मार्केट के ट्रेंड का पता चल जाता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी सिंपल मूविंग एवरेज का ही सिमिलर वर्जन है, बट इसमें जो लास्ट कैंडल्स होती हैं कंपैरिजन टू प्रीवियस कैंडल, तो उनको ज़्यादा वेट देता है। अब इनके एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारी सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है, ये हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग की लाइन है। तो इनके बेस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही हमें बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप है तो हम अप ट्रेंड की डायरेक्शन लेते हैं। आओ इन्हें ट्रेडिंग व्यू पर यूज़ करना सीख। दिस इज चार्ट ऑफ गोल्ड। इसमें हम मूविंग एवरेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज अप्लाई करना सीखते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू पर हमें इंडिकेटर्स में क्लिक करना है। इंडिकेटर्स के बाद हमें टेक्निकल्स में सर्च करना है सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज क्लिक होने के बाद हमारे पास एक ऐसी लाइन सी आ जाएगी, ये हमारा मूविंग एवरेज है। इसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कितनी लास्ट कैंडल्स का मूविंग एवरेज चाहिए। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये 9 होता है, इसे हम सेट कर फॉर एग्जांपल 50 कर लेते हैं तो हमारे पास 50 कैंडल्स का मूविंग एवरेज आ जाएगा। इससे हमें मार्केट के ट्रेंड का पता चलता है। फॉर एग्जांपल, लोग इसे अगर ये यहाँ टच करता है तो अप ट्रेंड है और उसने फिर ये जहाँ ब्रेक करता है वहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। लोग इसे ऐसा कन्फर्मेशन यूज़ करते हैं मार्केट में अप ट्रेंड के लिए। जैसे कि यहाँ अपने एक पैटर्न बना था और यहाँ मूविंग एवरेज भी क्रॉस हुआ अप साइड की तरफ, तो यहाँ अप की ट्रेड ले सकते हैं। और सिमिलर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टाइप करना पड़ेगा, हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आएगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेसिकली ये होता है तो ये भी एक तरीके का ही मूविंग एवरेज, मगर इसमें जो लास्ट कैंडल को उसके प्रीवियस लास्ट कैंडल से ज़्यादा वेट दिया जाता है, जबकि सिंपल मूविंग एवरेज में सब कैंडलों को सेम वेट दिया जाता है और उनका एवरेज लिया जाता है। इसीलिए ईएमए ज़्यादा एक्यूरेट होता है इन कंपेरिजन टू सिंपल एमए। आइए अब मोमेंटम इंडिकेटर से। मोमेंटम इंडिकेटर ये स्पीड एंड स्ट्रेंथ बताते हैं प्राइस के मूव की। अभी तक हमें कैंडल स्टिक के पैटर्न की हेल्प से ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेंड का भी पता चल गया किस डायरेक्शन में। लेकिन अब ऐसा ना हो हम ट्रेड ले रहे हैं और उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं बची हो प्राइस में, तो इसके लिए हम आरएसआई का यूज़ करते हैं। आरएसआई क्या है, हमारे ओवरबॉट ओवरसोल्ड की कंडीशन बताता है। अगर आरएसआई एबव 70 है तो ये बताता है कि प्राइस ओवरबाउट हो गया, अब इसे खरीद कर कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ से डाउनफॉल आ सकता है। अगर आरएसआई बिलो 30 है तो इससे हमें पता चलता है कि जो प्राइस ये अपना स्टॉक है ओवरसोल्ड हो चुका है, ये खरीदने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ऐसे एग्जांपल से देखिए, जैसे कि यहाँ अपना प्राइस का अच्छा मूवमेंट अप की तरफ आया लेकिन यहाँ ओवर बाउट हो गया, तो अब इसे खरीद कर कोई फायदा नहीं क्योंकि लोगों ने अपना प्रॉफिट इससे निकालना चालू कर देंगे। तो यहाँ आरएसआई इंडिकेटर दे रहा है कि ओवर बाउट हो गया है, हमें खरीदना नहीं चाहिए। सो आइए इसका ट्रेडिंग व्यू पर इसे यूज़ करना सीखते हैं। दिस इज द चार्ट ऑफ गोल्ड। इसमें हम आरएसआई यूज़ करना सीखते हैं। हम इंडिकेटर्स में जाकर आरएसआई टाइप करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाएगा। वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, वो इस टाइप का होता है। अब इसका हम यूज़ करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, आरएसआई ने यहाँ बता दिया यहाँ ओवरबाउट हो चुका है, यहाँ हम सोचेंगे कि मूवमेंट अच्छा है लेकिन ये ओवरबाउट हो चुका है तो यहाँ से हम अप नहीं ले सकते। यहाँ ओवरबाउट हुआ फिर यहाँ से डाउनफॉल दिया, तो इस तरीके से आरएसआई को यूज़ कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट अपना वॉल्यूम इंडिकेटर देखते हैं।
वॉल्यूम इंडिकेटर ये एनालाइज करता है अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी इन पर्टिकुलर चार्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। फॉर एग्जांपल नीचे वॉल्यूम बार्स दे रखे हैं, इन्हें देखकर हम लोगों की एक्टिविटी का पता लगा सकते हैं। अगर हम कोई स्टॉक लें उसमें एक्टिविटी नहीं हो लोगों की ज़्यादा तो वह मूवमेंट नहीं देगा, तो हमारे किसी फ़ायदे का नहीं। आइए इसे यूज़ करना सीखते हैं ट्रेडिंग व्यू। इसमें हम वॉल्यूम बार यूज़ करना सीखेंगे। हम इंडिकेटर्स में जाकर वॉल्यूम सर्च करेंगे तो हमारे पास ये वॉल्यूम बार्स की कैंडल आने लगेंगे नीचे। अब हम देख सकते हैं यह एक चार्ट पैटर्न बना और यह लोगों की वॉल्यूम कंपैरिजन टू दिस इतनी ज़्यादा हो गई और चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ। तो इससे हमें पता चल सकता है कि यह एक तो चार्ट ब्रेक पैटर्न है उसका ब्रेकआउट हुआ और इतनी अच्छी वॉल्यूम के साथ हुआ, तो यहाँ से अप मूव अच्छा आ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ से ब्रेक करने के बाद इतना अच्छा मूव आया। एट द एंड में यही कहना चाहूँगा, इंडिकेटर्स आर लाइक रोड साइंस, दे डोंट ड्राइव द कार बट दे हेल्प यू टू नेविगेट द मार्केट। थैंक यू। यू वांट द पीडीएफ नोट ऑफ दिस क्लास, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पीडीएफ अपलोडेड है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।